हम किश्तवाड़ की कामयाबियां लगातार गिना रहे हैं। जहां जो आपने आपको बताया कि आसिफ रसूल शेख किश्तवाड़ से फुटबॉलर हैं जो जम्मू कश्मीर की अंडर 17 गर्ल्स की टीम जो नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए आसाम जा रही है, उसको एज एन असिस्टेंट कोच जो है वो उसमें शामिल हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब आज एक और अचीवमेंट किश्तवाड़ के लिए आई है। यहाँ पर मॉडलिंग कंपटीशन में हमारे किश्तवाड़ के नौजवान वामिक किचलू ने जो है वो 2 ट्रॉफियाज लाई है। मेरे सामने जो है ये ट्रॉफीज है इंडियन सुपर मॉडल 2024 सीजन 11, मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर और मिस्टर बेस्ट ड्रेस्ड अप जो है वो यहाँ पर रहे हैं। ये ट्रॉफीज जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ वामिक किचलू मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। वामिक, ये क्या ट्रॉफीज हैं और इनकी क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? सबसे पहले आसफा, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये जो ट्रॉफीज ये मिस्टर इंडिया सुपर मॉडल 2024 हो रहा था, तो जिसके फिनाले में मेरे को टॉप 5th रैंक मिला और मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का टाइटल विन किया। तो आप इस कंपटीशन में कैसे पहुंचे? किस तरह का ये कंपटीशन था? कहाँ से लोग आए थे? कितना डिफिकल्ट था ये, और इसके लिए आपने प्रिपरेशन कैसे की? डिफिकल्ट तो बहुत ज्यादा था। पहले इसमें इसके ऑडिशंस हुए थे जम्मू में, जहाँ की पूरे JNK से सारे आए थे, 200 समथिंग थे। तो उनमें से इन्होंने हर एक स्टेट से एक बंदा लेना था मिस्टर इंडिया सुपर मॉडल 2024 के लिए। तो उसके बाद हमारा दिल्ली फिल्म सिटी में वहाँ पे नोएडा ये हुआ, इवेंट हुआ। तो उसके लिए सेमीफिनाले हुआ, सेमीफिनाले से उसके बाद फिनाले में आए और फिनाले में टॉप 5 में रह के मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का टाइटल विन किया। और उसके साथ मिस्टर इंडिया सुपर मॉडल 2024 ड्रेस कंपटीशन में। तो कहाँ से लोग थे इसमें? पूरे इंडिया से थे? इसमें पूरे इंडिया से लोग थे, यानी कि 36 के करीब जी। पार्टिसिपेट थे। तो आप मुझे बताओ कि ये शौक कहाँ से आया आपको? किस तरह से आप इस लाइन में गए? शौक बचपन से शौक था मॉडलिंग का। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे घर वालों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे को इस काबिल समझा, तो जिसके लिए मैं गया। ये जी बिल्कुल। तो अपने फादर का नाम वाम भी लोगों को बता दीजिए ताकि पापा का नाम मिस्टर मोहम्मद ताजिम किचलू है। तो एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर का नाम लेट अब्दुल सुभान साहब किचलू, जो कि यहाँ के एक स्टालवर्ड कांग्रेस के लीडर थे। मैं दिखा दूं जरा, ये कुछ ये भी लगे हुए हैं आपके। ये है मिस्टर बेस्ट ड्रेस्ड अप, ड्रीम्स प्रोडक्शन हो से उन्होंने ये कराया है। ये 11वां सीजन है। ये देखिए, इसके साथ ये है इंडिया सुपर मॉडल 2024 सीजन 11 के जो है ये जो है, इसमें आप बेस्ट ड्रेस रख रहे हैं और दूसरे में बेस्ट ड्रेस रख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब आप इस कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जिस तरह से आप गए, अब जाहिर सी तौर सी बात है कि आप अकेले नहीं रहना चाहिए किश्तवाड़ से, और को भी जो है वो एक इंटरेस्ट होगी इस फील्ड में। तो यहाँ तक कि हमें ये भी बताया गया कि इसमें जो है पता चला है कि नेहा दुबिया जो एक बड़ी स्टार है, वो टीवी शोज और वगैरह भी होस्ट करती है, एक अच्छी एक्ट्रेस भी रही है, तो वो इसको होस्ट कर रही थी। तो किस तरह से एक जो यूथ जो इसमें इंटरेस्ट रखता है वो जो है वो इस ट्रेक पर आएगा? आसपास बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं किश्तवाड़ को रिप्रेजेंट करूं, और आज मुझे ये मौका मिला। और मैं चाहता हूं कि हमारे किश्तवाड़ में भी बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं चाहता हूं यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ऑडिशंस होंगे, और ऑडिशंस के लिए बाद में उन्हें भी सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें भी मिस्टर इंडिया के लिए ले जाएगा। नहीं, लेकिन चाहिए क्या, क्वालिटी क्या चाहिए? जिस तरह से एक बॉडी बिल्डर को बॉडी बनानी होती है, एक वेट लिफ्टर को वजन उठाना होता है, तो इस तरह के कंपटीशन के लिए किस तरह की तैयारी करनी होती है? इसमें कौन से चीजें देखनी पड़ती है? जाहिर सी तौर से बात है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी होते होंगे वहां पर। आप किस तरह से चलते हैं, क्या चलते हैं, वो कहाँ से सीखा आपने, और इसमें क्या क्या चीजें जो है वो देखनी पड़ती है? आसपास सबसे पहले तो ये बात है कि मॉडलिंग का सबसे पहले तो हाइट देखा जाता है। जी, ठीक है। हाइट के बाद उसके बाद टैलेंट देखा जाता है, जिसमें कि कोई रैंप वॉक करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है। बल्कि मेरा तो है, मैं तो रैंप वॉक करता हूँ। जी। तो सीखा कहाँ से आपने? कहाँ से क्लासेस ली, कोचिंग कहीं से? मैंने खुद से सारा कुछ सीखा, सारा कुछ खुद से हुआ जितना भी था। तो हेल्प किसने किया आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? एक्चुअली मेरे कजिन है भैया मिस्टर राशिद जफर डुलवाल, तो उनसे मैं इंस्पायर हो गया। सारा कुछ उन्होंने करवाया, सारा उन्होंने ही सारा कराया। तो अब आगे चलकर क्या गोल है आपका? किसकी तरफ देख रहे हैं अब आगे? यहाँ ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद अब आगे क्या कंपटीशन है जिस पर आपकी नजर है? अभी बहुत सारे कंपटीशन है, अभी तो फैड भी हो रहा है, उसके लिए भी मुझे इनविटेशन मिला है, तो इंशाल्लाह उसके वो कहाँ पर कंपटीशन होगा और किस लेवल का कंपटीशन? वो भी दिल्ली में होगा, वहाँ पे इंटरनेशनल मॉडल्स वगैरह होंगे।
क्या कंपटीशन है ये? कंपटीशन फैड है उसका नाम। फैड। जी जी। जी, तो इसको कौन कराता है? इनको वहीं पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अच्छा, उसका इनविटेशन आपको मिला है, तो वो कब होना है कंपटीशन? वो 30 को होगा दूसरा कंपटीशन फैड का। 30 जुलाई। जी जी 30। तो उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन है? आप ये नहीं है कि आप सीधे उठकर वहां जाओगे, तो प्रिपरेशन कैसे करते हो? प्रिपरेशन के लिए आप टाइम तो देना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ ठीक करने से ही ठीक हो जाती है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो और बस हो गया। नहीं, वो कहाँ करते हो आप प्रिपरेशन? प्रिपरेशन कहीं भी जहाँ मर्जी है वहाँ पे कर लूँगा, मतलब रूम में कहीं देख लिया जहाँ पे, या रैप वगैरह मिल गया मुझे तो वहाँ पे वॉक कर ली। जाहिर सी तौर से बात है, किश्तवाड़ में तो ये फैसिलिटीज नहीं होंगी, तो ग्राउंड में इधर उधर देखना। तो जो लड़के इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उनको क्या बता रहे हैं? मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम के बाद हमने ये सोचा है कि हम यहाँ पे ऑडिशंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी ऐसा ऑडिशन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऑडिशंस करें, और जितने भी इंटरेस्टेड है मॉडलिंग वगैरह में, सिंगिंग में, डांसिंग में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो आए ऑडिशंस के लिए और अपना बेस्ट दीजिए। नहीं, क्या उससे पहले आप कोई कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे, कोर्स कोई हाँ, जो क्योंकि सीधे थोड़ा लोग उठकर तो चले आएंगे। उसके लिए कोरियोग्राफर हमारे कोरियोग्राफर भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो वही सारा कुछ सिखाएंगे वगैरह, क्या होगा सारा कुछ। तो किश्तवाड़ में आज एक सबसे बड़ी बीमारी है, वो ड्रग्स की है। जी। तो आपको पता है इन चीज़ों का, तो जो नौजवान इस लत में मुलविस है, आप उनको क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हर एक को कि अपने आप से प्यार करो, अपनी जान, सबसे पहले अपने घर वालों का सोचो, ये सब बुरी चीज़ों से दूर रहो। तो ये थे वामी किचलू जो हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने जो इंडियन सुपर मॉडल 2024 सीजन 11 है, यहाँ पर मिस्टर जम्मू कश्मीर जीता है, और इन्होंने मिस्टर बेस्ट ड्रेसअप जीता है, और ओवरऑल कंपटीशन में ये 5वें नंबर पर जो है वो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किश्तवाड़ के एक छोटे से जगह वहाँ से उठकर जो है ये इतने बड़े लेवल पर जो है वो पहुँचे, ये एक बड़ी कामयाबी है। और हम चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर नौजवान हमारे गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, वो इनकी तरफ देखें, आसिफ रसूल शेख की तरफ देखें, जो हमने हमारी शीतल देवी है उसकी तरफ देखें, सुजल की तरफ देखें, हमारा जो वामिक के नेबर है यहाँ पर उज़ैर मत्तू, उनकी तरफ देखें। उन्होंने पिछले दिनों वही मेडल लाया। खालिद शेख संगराबाटा से, जिन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो बॉडी बिल्डिंग में लाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि खालिद एक ऑटो ड्राइवर है, यानी कि एक ऑटो ड्राइवर जो है वो डिटरमिन है जिम के लिए, वो टाइम निकालता है, वहाँ से जो है वो फिर आगे बढ़ता है, दिल्ली पहुँचता है, वहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेता है, और वो सिल्वर मेडल लाता है नेशनल लेवल पर। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब आप कमिटमेंट करोगे किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ जो है वो हासिल होती है, लेकिन वो हासिल तभी होगी जब आप सही रास्ते पे चलोगे, जब आप घर से बाहर निकलोगे, जब आप जो है अपने जहन में ये ठान लोगे कि मुझे कुछ हासिल करना है, न कि उस रास्ते की तरफ जाना है जहां सिवाय बदनामी के खुद को भी और अपने पेरेंट्स को भी और अपनी सोसाइटी के लिए भी जो है बदनामी का बाइस बनोगे। वहां दूसरी तरफ एक रास्ता जाता है जो वामिक की तरफ ले जाता है, जो खालिद की तरफ ले जाता है, जो उज़ैर की तरफ ले जाता है, जो तोयब ट्रक की तरफ ले जाता है, जो सुजल की तरफ ले जाता है, जो हमारे यहाँ पर बड़े लोग हैं मोमिनडार की तरफ ले जाता है। ये जो कंपटीशंस हैं, जो मेडल्स ला रहे हैं किश्तवाड़ के लिए, ये लोग हमारी स्मृति सेन गोल्ड मेडल ला रही, ताविशी आनंद हमारी है, हमारी किश्तवाड़ में पली बड़ी जो हमारी एक लड़की है अनमोल राठौर, उसने जो है वो IAS में 7th रैंक लाया। हालांकि वो बेसिकली भद्रवा से, लेकिन उसकी तालीम, उसकी मदर की पोस्टिंग उसकी यहाँ पर रही है। ज्योति मैडम जो पिछले दिनों किश्तवाड़ कॉलेज में जो है वो प्रिंसिपल तैनात थी, हमारी उस्ताद रही है, उसकी बेटी ने जो है वो 7th रैंक लाया। यहाँ से मैं बता दूं विमरेश आर्यन किश्तवाड़, बेसिकली वो डोडा से, लेकिन बड़े बड़े तालीम उनकी सारी किश्तवाड़ से हुई है। वो जो है वो IFS है, और यहाँ तक कि UN में जो है वो जो कौंसिल है वहाँ पर बैठते हैं। हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ के लोग जो है इनको रोल मॉडल बनाए, न कि एक ड्रग पेडलर को रोल मॉडल बनाए। और आज मैं बता दूं कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनकी एक बड़ी बुरी हालत है। किश्तवाड़ की एक नामचीन ड्रग पेडलर जो फीमेल है, उसकी आज एक टांग काटी गई है कुछ दिनों पहले, वो आज मदद के लिए चिल्ला रही है। उस पर मैं आपको कभी आइंदा जो है वो कुछ दिनों में अलग स्टोरी बताऊंगा कि उसका वो कौन है और उस पर क्या है। लेकिन आप जो है वो विमरेश को चुनिए, आप डॉक्टर सेरिश असगर को चुनिए,
आप जो है वो अनमोल राठौर को चुनिए एज ए मॉडल, न कि जो ड्रग पेडलर जो मुदस्सिर हैं जिसको अंदर रखा गया है, जो तौसीफ चड्ढा है जिसको पीएसए में बुक किया गया है, जो उसके अलावा जो मुदस्सिर काला है उसको पीएसए में बुक किया गया, उनको रोल मॉडल ना बना। रोल मॉडल जो है वो अनमोल राठौर हो सकती है, सेरिश असगर हो सकती है, हमारा विमरेश आर्यन हो सकता है, हमारी ज्योति मैडम हो सकती है, हमारा डॉक्टर तारक तमकीन मॉडल रोल मॉडल आपका हो सकता है, लेकिन कतई तौर पर जो है वो एक ड्रग पेडलर किसी भी सोसाइटी के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता है। हम चाहेंगे कि जो नौजवान यहाँ के लोग हैं वो वामी की तरफ देखें, इस तरह के कंपटीशनों में हिस्सा लें, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा ले, क्रिकेट खेले, यहाँ पर हनान मलिक बने, यहाँ का हमारे जो आबिद मुश्ताक है वो बने, लेकिन ड्रग पेडलर ना बने, ड्रग एडिक्ट ना बने। ये आपके ये ट्रॉफीज आपको मुबारक हो, ये आप वापस पकड़ो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।